Today we are going to start science part 2, lesson number 3, chemical reaction and equation. So before start this lesson, just overlook the previous class. हम लोगों ने 9th क्लास में about element, compound and mixture पढ़ा है. तो element means क्या होता है, compound means क्या होता है और mixture क्या है. तो elements means these are present in a single form in a surrounding environment. जो element होते हैं वो single form में present होते हैं. That is the element and they are represented with the help of symbol. That is the element. Compound means there is the combination of two or more elements, जिसमें एक या दो से ज्यादा elements combine होते हैं और जो new substance form होता है उसको बोलते हैं compound. और mixture means there is the mixture of या फिर combination of two or more substance. That is the mixture. तो in the process of formation of compound, compound means जैसे H2O है या फिर CO2 है या फिर NaOH है, ये क्या है compounds है. और ये compounds form होते समय in the formation of process, compound formation of process, there is takes place the gaining as well as losing of electron. क्या होता है यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होते समय वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं या फिर गेन किए जाते हैं. एंड ड्यू टू आफ्टर द गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज फॉर्म द कंपाउंड. तो कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड समझ में आया जहाँ पे एक या दो से एलिमेंट्स कंबाइन किए जाते हैं और न्यू फॉर्म जो होता है प्रोडक्ट उसको बोलते हैं कंपाउंड. और कंपाउंड फॉर्म होते समय वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए जाते हैं या फिर गेन किए जाते हैं. तो एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले सब टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर. जैसे फिजिकल चेंजेस होते हैं इन द केमिकल रिएक्शन एंड सम आर द केमिकल चेंजेस, जिसमें फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है. फिजिकल चेंज जो होता है देयर इज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज. क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज. और केमिकल चेंजेस में केमिकली चेंजेस होते हैं. जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, जैसे आप समर सीजन में आइसक्रीम खाते हैं. इफ यू हैव पुट द आइसक्रीम ऑन रूम टेम्परेचर दे आर कन्वर्ट इनटू द शेक. किसमें कन्वर्ट होगी, शेक में कन्वर्ट होगी. बट इन आइसक्रीम में जो कंटेंट रहते हैं, जो उसमें इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, वो पाउडर होता है, शुगर होती है, मिल्क होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो शेक में कन्वर्ट नहीं होते हैं. देयर इज ओनली स्टेट्स आर चेंज. आइसक्रीम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है और रूम टेम्परेचर में रखने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है. देयर इज ओनली स्टेट आर चेंज. मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी. उसमें जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होंगे. मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर एज इट इज. लेकिन जो केमिकल चेंजेस जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में, देयर इज द केमिकली चेंजेस आर टेक प्लेस. जैसे मिल्क टर्न इनटू कर्ड. आप मिल्क से दही बनाते हैं, है ना, तो मिल्क से दही बनाया जाता है तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसीजर होती है और फर्मेंटेशन प्रोसीजर के द्वारा उसमें ईस्ट जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है. तो जैसे हम मिल्क से दही बनाते हैं, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, तो इससे हम दही से फिर से मिल्क नहीं बना सकते. तो इन विच ओनली not a physical property as well as chemical properties are also changed. That is the chemical changes. जो physical changes होते हैं उसमें original substance are obtained easily. जैसे मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल दिया है आपको. आइसक्रीम को अगर आपने रूम टेम्परेचर रखा तो वो मिल्क शेक बन जाएगा. ठीक है, अगर उसी मिल्क शेक को आपने फिर से फ्रीज किया तो दे आर कन्वर्ट इनटू आइसक्रीम. मीन्स ओरिजिनल सब्सटेंस इजीली ऑब्टेन, बट हियर नॉट. अगर आप दही से कर्ड बनाते हैं, सॉरी मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो आप कर्ड से फिर से मिल्क नहीं बना सकते. मीन्स हियर नॉट ऑब्टेन ओरिजिनल सब्सटेंस. उसके बाद में दिस केमिकल चेंज इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब जैसे आइस से वाटर है,
ठीक है। तो वाटर से फिर से आइस कन्वर्ट हो सकता है, मीन्स आइस कन्वर्टिंग टू वाटर, वाटर कन्वर्टिंग टू आइस। इट इज द साइन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यानी आइस से वाटर कन्वर्ट होता है और वाटर से आइस कन्वर्शन होता है, मीन्स दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल। इट इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे मिल्क से मैंने कर्ड का एग्जाम्पल दिया है, तो कर्ड से फिर से मिल्क नहीं बन सकता, दे आर परमानेंट चेंजेस, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, दैट इज दिस इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इन दिस वे बिफोर स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद में इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द वर्ल्ड इक्वेशन। तो व्हाट इज वर्ल्ड इक्वेशन? वर्ल्ड इक्वेशन देयर इज गिवन द मीनिंग वर्ल्ड, है ना। आप जब भी कोई भी रिएक्शन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, जस्ट लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन they produce कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म होगा? कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हमने कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। मीन्स व्हेन इक्वेशन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, मीन्स इन दिस वे ऑक्सीजन प्लस कार्बन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज दिस इज द वर्ड इक्वेशन। एंड chemical equation, this reaction, this world equation write down with the help of symbols, with the help of compounds, that is this is the chemical equation। just like carbon plus oxygen they are form carbon dioxide, ठीक है। क्या फॉर्म होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। आप बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, डिटेल में नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज द केमिकल इक्वेशन, मीन्स केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, दैट इज या फिर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला, दैट इज केमिकल इक्वेशन। Chemical equation means chemical reaction represent in the form of chemical symbol as well as in the form of chemical formula, that is this chemical equation। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन लिखते समय कौन से रूल्स फॉलो करना है या फिर किस रूल्स के अनुसार केमिकल इक्वेशन हमें लिखना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को सभी को पता है केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है। अभी मैंने जैसे बताया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे आर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन विच सम जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, जो सब्सटेंस जो एलिमेंट होता है या फिर जो केमिकल होते हैं जिसमें रिएक्शन होती है, दीज आर रिएक्टेंट। एंड आफ्टर द रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जस्ट लाइक सोडियम, जो सोडियम होता है उसमें अगर वाटर के साथ अगर रिएक्शन होता है H2O, दे आर फॉर्म NaOH। क्या फॉर्म होगा? NaOH फॉर्म होगा। इसमें दिस इज द अनबैलेंस्ड रिएक्शन, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। इसमें ट्वाइस, हियर आल्सो ट्वाइस, और इसमें हीट फॉर्म होगा, ठीक है। So this is one type of chemical reaction। इसमें it is the reactant side, it is the product side। तो at the time of writing chemical reaction, reactant should be always written toward the left hand side। reactant कौन से साइड में लिखना चाहिए? always left hand side। ये reactant है। This is the product। Product should be always written toward the right hand side। अपने right hand side में product लिखा जाता है और left hand side में reactant लिखा जाता है। उसके बाद में this chemical reaction there are present
sometimes two or more reactant. There is also sometimes produced two or more product. In this situation, this reaction should be in which two or more reactant they are combined to each other with the help of plus sign. किससे कंबाइन किया जाता है? प्लस साइन से. उसी तरह से प्रोडक्ट साइड आल्सो when in chemical reaction produce two or more product they are also combined with the help of plus sign. Chemical reaction should be represented with the help of right hand arrow जो होता है उसके द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद में this chemical reaction in which mention the physical state of reactant as well as product. हम जो यहाँ पे reactant या फिर product जो फॉर्म होता है इस समय पे के जो स्टेट होते हैं they are should be written here. So this sodium is the solid form, H2O these are in the liquid form and NaOH should be in a liquid form. जो liquid form होता है उसको आप लोग H2 मीन्स एक्वायस भी लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो शुड बी मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. वो सॉलिड है कि नहीं, लिक्विड है वो लिखना है या फिर गैसियस है कि नहीं वो लिखना है. इट इज द थर्ड रूल. उसके बाद में इफ इन द केमिकल रिएक्शन शुड बी टेकन एनी कंडीशन, अगर कोई कंडीशन प्रोवाइड करना है तो this condition should be write down on the up head of the arrow. जैसे आइस है, आइस को अगर हमें वाटर में कन्वर्ट करना है तो इट्स गिव हीट, उसको क्या देना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है. एंड हीट रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, देन दे आर कन्वर्ट इनटू वाटर. ठीक है, इस तरह से जो भी कंडीशन आप अप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन should be written down in this way. Means आइस को अगर हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी and this is mentioned in this way. They are write down on the upper head of the arrow and they mention with the help of triangle sign. इस तरह से कंडीशन रिप्रेजेंट की जाती है. इसमें जो आइस से वाटर में अगर हमें कन्वर्शन करना है तो इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी उसको हीट देते हैं. लेकिन इन सम रिएक्शन हीट आल्सो रिलीज, यहाँ पे हीट क्या हो रही है? इन्वॉल्व हो रही है, गेन की जा रही है यहाँ पे. और सम रिएक्शन जो होते हैं वहां पे हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है. इन दिस सिचुएशन दिस रिलीज हीट दे आर मेंशन टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड इन दिस वे. ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम और वाटर का अगर रिएक्शन होता है तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हीट रिलीज होती है. और जब प्रोडक्ट साइड में या फिर प्रोडक्शन में हीट अगर रिलीज होती है तो उसको प्लस साइन करके इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है, अगर हीट देना है तो एरो पे कंडीशन लिखे, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोडक्ट साइड में हीट लिखिए. ठीक है, इस तरह से कंडीशन अप्लाई की जाती है. समटाइम देयर आर यूज्ड द कैटलिस्ट. व्हाट इज द कैटलिस्ट? They are studying in previous class. These catalysts cannot be participate in the chemical reaction, but they are helpful for the chemical reaction. They are increase the speed of reaction. ये जो कैटलिस्ट होता है जैसे निकेल कैटलिस्ट है या फिर मैग्नीज ऑक्साइड है, ये कैटलिस्ट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. ऐसे जो कैटलिस्ट होते हैं they also should be written on the head of arrow. ठीक है, समटाइम इन द केमिकल रिएक्शन गैसियस सब्सटेंस आर फॉर्म. जैसे मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर कंबाइन होता है तो दे आर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इस तरह से अगर कोई रिएक्शन है कि जिसमें गैसियस फॉर्म में कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इट इज गैसियस फॉर्म, इट इज आल्सो गैसियस फॉर्म. But toward the product side, if produced any gaseous material, gaseous substance, they are represented with the help of uphead arrow. उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है?
अपर हेड एरो से रिप्रेजेंट करना है, इट इज द गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है, सॉलिड सब्सटेंस जिसको हम पीपीटी बोलते हैं या फिर प्रेसिपिटेट कहा जाता है, टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड दे आर फॉर्म, और इन दिस सिचुएशन दिस पीपीटी, दिस प्रेसिपिटेशन शुड बी रिप्रेजेंट डाउनहिल एरो। अगर इस रिएक्शन अगर में कोई सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है तो ये कैसे फॉर्म होगा, जैसे वाटर से मैंने आइस अगर कन्वर्ट किया है, ठीक है, तो एक सॉलिड सब्सटेंस है बट इट इज नॉट पीपीटी। इस ऐसे जो सॉलिड सब्सटेंस अगर कोई फॉर्म होता है तो उसको डाउनहिल एरो से रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से एरो मेंशन करना है। व्हेन gaseous substances are produced, they represent a head arrow, and when in the form of PPT product are formed, that is they are shown the downhill arrow. इस तरह से these rules are followed. First step, reactant should be written toward the left hand side. उसके बाद में product should be written toward the right hand side. उसके बाद reactant and product, reactant or product joined by plus sign. Okay, then fourth, mention state of product and reactant, reactant या फिर प्रोडक्ट का स्टेट मेंशन करना है। उसके बाद राइट डाउन कंडीशन, रिटर्न कंडीशन ऑन एरो, एरो पे कंडीशन लिखी है इस तरह से। अगर हिट दे रहे तो इस तरह से लिखो। अगर कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, जैसे निकेल कैटलिस्ट अगर यहाँ पे यूज होता है तो इस तरह से निकेल कैटलिस्ट यूज करना है, मीन्स रिटर्न द कंडीशन ऑफ एरो। देन 6, gaseous substance should be represented with the help of a head arrow, and PPT should be mentioned with the help of downhill arrow. इस तरह से these rules are followed at the time of writing chemical equation.